नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है 10th और 12th RBSC की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। तो सबसे ज़्यादा जहमत, सबसे ज़्यादा समस्याएं, सबसे ज़्यादा द्वंद्व की स्थिति रहती है 10th के विद्यार्थियों में, और रहती नहीं है द्वंद्व की स्थिति। वो जानते हैं क्या करना है, लेकिन कहीं ना कहीं द्वंद्व पैदा करने के पीछे माता पिता, रिश्तेदार और जो सखा रहते हैं, अपने जो घनिष्ठ मित्र हैं वो रहते हैं। तो आज का टॉपिक है कि 10th के बाद में आपको सब्जेक्ट कौन सा चुनाव करना है, कौन सा विषय आपको लेना है, कौन सा विषय आपके फ़ायदेमंद रहता है। तो द्वंद्व की स्थिति से इससे उभरने के लिए अपने मित्र के पास जाते हैं, घनिष्ठ मित्र होता है अपना, उनके पास जाते हैं और अपने पूछते हैं, अरे के ले गो रे तुम, किसो सब्जेक्ट ले गो रे भाई। आप उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुनोगे क्या? उसके मान के चलिए 94 से ऊपर आए हैं और वो सदैव अपने घुटनों के ऊपर फिज़िक्स या विज्ञान या फिर अंग्रेजी की किताब उठाए रहता है। जब भी देखो वो उंगलियों पे विज्ञान बता देते हैं, उंगलियों पे इंग्लिश के शब्द बता देते हैं। तो उसकी रुचि तो इंग्लिश में हुई ना भाई, उसकी रुचि तो विज्ञान में हुई। एक आप सदैव ये चाहते हो कि आपके मन में सदैव ये रहता है कि पहाड़ कितने अच्छे होते हैं, वो नदी कितनी बहती है, कितने वर्षों से बहती रहती है। तो आपका मतलब आपका ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, आप किलों में जाना पसंद करते हैं, आप ऐतिहासिक चीज़ें जानना चाहते हैं, आपका इतिहास विषय में रुचि है। तो आप अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनिए। आप फिर कला संकाय में जाएंगे, वो विज्ञान संकाय में जाएगा। कुछ एक बच्चों की रुचि होती है कि मैं सेवा क्षेत्र में जाऊँ। सेवा क्षेत्र तीसरा क्षेत्र होता है। अगर बात करें ज्योग्राफिकल कला क्षेत्र में बात करें तो 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक, जो सीधे सीधे पशुपालन से और ज़मीन से जुड़ा रहता है, जिसमें किसानी वर्ग। और उसके बाद में द्वितीय क्षेत्र आता है, जहाँ उन ज़मीन से जुड़े हुए पशुओं से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं उनको औद्योगिक क्षेत्र में लाया जाता है, फैक्ट्रियों में लाया जाता है, फिर उस माल को उत्पादक माल में बदल दिया जाता है। और बस जब वो तीसरी चीज़ है वो आ जाता है सेवा क्षेत्र में। मतलब उसी उत्पाद का फैक्ट्रियों में, जैसे गन्ना लेके आई, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ था, उसे फैक्ट्री में ला के चीनी बना ली, द्वितीय क्षेत्र। और चीनी को फिर सभी जगह आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया, वो सेवा क्षेत्र हो गया। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है जहाँ आप सेवा क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं। तो इसके लिए आप वाणिज्य संकाय में जा सकते हैं, जिसमें अकाउंट, बिजनेस जो भी रहता है। इसके अलावा एक नया संकाय जुड़ा है, ज़्यादा प्राचीन नहीं है, कृषि संकाय, जिसमें आप कृषि से संबंधित कार्य कर सकते हैं, कृषि से संबंधित, कृषि वैज्ञानिक से संबंधित रिसर्च कर सकते हैं। कृषि सुपरवाइज़र का, AAO का, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, AO एग्रीकल्चर ऑफिसर आदि का एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। तो इन्हीं बारे में चर्चा करने के लिए मैंने आज ये टॉपिक चुना है। तो इनके लिए 2-3 मापदंड अपने लेते हैं कि आपको सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना चाहिए। देखो, सबसे पहले बात ये है कि अपने ये देखते थे प्रतिशत कितने बने अपने 10th में, कितने मार्क्स अपने आए हैं। ये आधार बिंदु रहता है किस चीज़ का? एक सब्जेक्ट चुनाव का। लेकिन कोरोना काल में आपको पता ही है, परसेंट का तो आधार रहेगा नहीं। अच्छा भाई, अगर मान के चलिए परसेंट भी हो, वैसे आप विद्यालय में टेस्ट भी देते रहते हैं, तो आप उन टेस्टों को आधार बनाइए। आप आधार बनाइए अपनी रुचि को, कि आप ज़्यादातर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं। मान के चलिए कि आपकी अर्धवार्षिक हो रही है, तो आपने सबसे पहले कौन सी विषय की किताब उठाई? ज़्यादातर, अब प्रत्येक दिन टेस्ट होता है, लेकिन प्रत्येक दिन में भी एक उत्साह है, एक जिज्ञासा, एक विषय पर पकड़ अपनी बनी रहती है। उस विषय का आप चुनाव कीजिए,
क्योंकि जिज्ञासा से ही सब कुछ कार्य होता है, उत्साह से ही सब कुछ कार्य, इच्छा जिसमें रहेगी वो कार्य बिल्कुल सफल रहेगा। तो आप ऐसे विषय का चुनाव कीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी अधिक रुचि रहती है। अगर ऐसा विषय चुनते हो तो आप कामयाब रहेंगे। अच्छा, बात होती है माता पिता की। देखो, माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को सही दिशा दिखलाएं, उन्हें अच्छा मार्गदर्शन दें। तो ये अच्छी बात है कि एक माता पिता अपने बच्चे को अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं सुन के आते हैं, वो कहीं ना कहीं राय लेके आते हैं। अपने किसी डॉक्टर को नहीं जानते, अपने किसी इंजीनियर को नहीं जानते, लेकिन एक माता पिता की इतनी सीमाएं होती है कि वो किसी डॉक्टर को या किसी इंजीनियर को या कोई भी सिविल अधिकारियों को जानते हैं, वो उनसे राय प्राप्त करते हैं, फिर अपने को मार्गदर्शन देते हैं वो। अच्छा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा है रिश्तेदार और उनके बच्चे। मान के चलिए मौसी का लड़का है, मामा का लड़का है, उसने विज्ञान संकाय चुना है, अच्छी बात है, विज्ञान संकाय चुना है, हो सकता है उसका इंटरेस्ट उसमें रहा हो, वो उसी में करना चाहता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप भी उस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन हम उनका पीछा करते करते उनके बराबर में खड़ा होना चाहते हैं, हम उनके साथ रहना चाहते हैं। कोई एक ही कॉलेज में जाऊँगा, एक ही स्कूल में पढ़ जाऊँगा। अरे पढ़ लोगे, एक क्लास में पढ़ लोगे, लेकिन वहाँ आपका कोई स्कोप नहीं है। स्कोप मतलब कार्य क्षेत्र। आप किस क्षेत्र के अंदर बखूबी कार्य कर सकते हैं, आप वो नहीं कर पाओगे अगर आप किसी के साथ साथ में ये विषय चुन लेते हो। ठीक है, वो अपना चुने, हम अपना चुने, फिर रिश्तेदार आएंगे कि नहीं हमारे बच्चे ने ये लिया है, आप भी ये ले लीजिए, आप इसको ये मत दिलाइए। तो इन बातों पे आप कतई मत जाइए। आप माता पिता की राय लीजिए। माता पिता को कहिए, आपकी जानकारी में जो अध्यापक गण आते हैं उनसे आप पता कीजिए कि ऐसा कैसे करें कि अपने को एक अच्छा कार्यक्षेत्र मिल जाए। हमारे परसेंट कितने ये बताइए, हम किस विषय में रुचि रखते हैं ये बताइए, तब उसके अकॉर्डिंग आपको वो एक विषय चुनेगा। आप उसे ध्यान से सुनिए, फिर आप खुद पे आ जाइए कि मैं कौन से विषय में परफेक्ट हूँ, मेरा सपना क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। ये आप अपने दिमाग में, अपने दिल में उतार लीजिए। आप बनना चाहते हैं डॉक्टर तो स्पेशली आपको विज्ञान वर्ग में जाना पड़ेगा। आप बनना चाहते हो इंजीनियर तो आपको फिर विज्ञान वर्ग में जाना पड़ेगा, उसमें बस आपको गणित विषय लेना पड़ेगा। देखो, एक मित्रों ये भी बात रहती है कि पूरा दबाव ये रहता है कि आज अपने 92% आ जाते हैं तो हम और हमारे घर वाले ये उम्मीद रखते हैं कि हम एक अच्छा विषय चुनें। विज्ञान की ओर दौड़ना 92 नहीं बताता है। कला संकाय में भी बहुत ऐसे विषय हैं, बहुत सी ऐसी स्कोप है जिसमें आप बखूबी कार्य कर सकते हैं। आए दिन आप सुनते हो कि आज एक रिक्शा चालक जो गरीब था उसका लड़का आईपीएस बना, आरएएस बना। ऐसी अच्छी अच्छी स्कोप आप खूब कर सकते हो। टीचिंग लाइन में जा सकते हो, अधिकारी बन सकते हो, नगर पालिका अधिकारी बन सकते हो, सारा इसमें एसडीएम बन सकते हो, एक तहसीलदार। ये सारी चीज़ें कला संकाय में रहती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि 90% करेंगे तो अपने इमेज पे दाग लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जिस विषय में रुचि हो उस विषय में जाइए, अपने माता पिता का मार्गदर्शन लीजिए, ये सारा कार्य कीजिए और आप उस कार्य क्षेत्र को चुनिए जो आपका सपना रहा है और उस कार्य क्षेत्र में आप बखूबी कार्य कर सकते हैं। अगर आप पीछे पीछे ले लेंगे तो 2 साल डॉक्टरी आप विज्ञान वर्ग में तो चले जाएंगे, लेकिन वहाँ अच्छा कार्य क्षेत्र नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी जिज्ञासा ही नहीं है। देखो, इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। घर पे माता पिता रहते हैं, सब सदस्य रहते हैं, तो अपना मन नहीं करता कि कोई भी कार्य कर ले। लेकिन जब उसी समय माता पिता बाहर चले जाएंगे, घर पे कोई नहीं है, तो हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं क्योंकि हमारा जिज्ञासा हो जाती है, हमारा ये करना बन जाता है। तो मैं आपको कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ। देखो, अगर आप सेवा क्षेत्र में जाना चाहते हो तो उसके लिए वाणिज्य संकाय होता है मित्रों। वाणिज्य संकाय, अगर आप सेवा क्षेत्र में जाना चाहते हो तो वाणिज्य संकाय होता है। इसमें 2 हिंदी इंग्लिश तो रहता ही है मित्रों, हिंदी और अंग्रेजी ये तो रहेगा, ये अनिवार्य है। इसी के साथ में अनिवार्य सब्जेक्ट और कौन सा हो जाएगा?
एक तो हो जाएगा बिजनेस, एक बिजनेस और एक अकाउंट। ये आपके क्या रहेंगे, ये अनिवार्य सब्जेक्ट रहेंगे। अब एक विषय आपको चुनना होगा। देखो कोई भी सीनियर क्लास है उसमें आपके पास 2 अनिवार्य रहते हैं और 3 विकल्प आपके पास होते हैं। इसमें हिंदी अंग्रेजी तो आपको लेना ही पड़ेगा और ये भी अनिवार्य है। अब आप गणित में से कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इसमें से आपको एक चुनाव करना पड़ेगा। चाहे आप गणित ले लें एक विषय, चाहे कंप्यूटर ले लें, चाहे इकोनॉमिक्स ले लें। कंप्यूटर लेंगे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके एक और जुड़ जाएगा। तो वाणिज्य संकाय में जाओगे तो आपको ये सब्जेक्ट मिलेंगे। अब इन तीनों में से आप एक इनके साथ चुनाव कर सकते हैं, ये अनिवार्य हो गया। ये एक इसमें से आप चुनाव कर लीजिए। कंप्यूटर में जाओगे तो आपको पता है आईटी क्षेत्र है या सेवा क्षेत्र है, उसमें आप बखूबी कार्य कर पाएंगे क्योंकि कंप्यूटर से ही आपका अकाउंट जुड़ा हुआ है, बिजनेस जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर जो कार्य होते हैं वो कंप्यूटर में ही किए जाते हैं, तो बहुत बढ़िया रहता है। अगर मैथ भी इन चीज़ों में काम आती है तो आप इस सेवा क्षेत्र में जा सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं जावा लैंग्वेज वगैरह कर सकते हो। फिर बात करते हैं विज्ञान क्षेत्र की, विज्ञान संकाय की। मित्रों, विज्ञान संकाय बहुत ही विख्यात संकाय है। ज़्यादातर विद्यार्थी इसी में जाना पसंद करते हैं और जाएं भी क्यों नहीं। देखो मित्रों, आजकल आर्थिक युग भी है, आपको आगे की भी सोचनी पड़ती है, दूरदर्शिता रखनी पड़ती है। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो अपना परिवार की इतनी स्थिति अच्छी नहीं है और अपने नीट की तैयारी करना चाहें और विज्ञान ले लेते हैं, शायद नीट की तैयारी आप नहीं कर पाओगे। हाँ, आपको अपने पे फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, तो आप ये चुनिए। तो माता पिता भी कहीं ना कहीं से लाकर वो देंगे। वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, माता पिता ने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया है तो मुझे बनना है, वो यहाँ माइंड में रहना चाहिए आपके, तो वहाँ फ़ायदा है। अगर आप सीधे किसी मित्र के साथ जाना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं कि विज्ञान ले लेंगे, साथ रहेंगे दोनों मित्र, तो वहाँ बेटा फिर आर्थिक आपकी स्थिति आड़े आ जाएगी। तो विज्ञान वर्ग में अपने इनको 2 भागों में बांट लेते हैं। एक होता है विज्ञान, एक तो विज्ञान वर्ग हो गया, एक हो गया गणित। अब इसमें क्या रहता है, अंग्रेजी भी रहेगी, इसमें हिंदी भी रहेगी। विज्ञान वर्ग में हिंदी अंग्रेजी ये अनिवार्य रहेगी। इसके साथ साथ में आपको लेना पड़ेगा रसायन शास्त्र के अलावा भौतिक शास्त्र, एक आपको जीव विज्ञान। ये आपको रखना पड़ेगा, ये अनिवार्य हो गई, ये आपको रखने पड़ेंगे। तीनों ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। साथ साथ में मित्रों आपको ये देख लेना है कि ठीक है, आप जंतु विज्ञान है, प्राणी विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, वो भले प्रकार से पढ़ सकते हैं, लेकिन वहीं अगर फिजिक्स की बात आ जाए वो आपको कठिन लगती है। तो देखो, सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, कुछ तो आपको सहन करना होगा। रसायन आपका अच्छा है, जीव अच्छा है, अंग्रेजी हिंदी, कई बार अंग्रेजी में दिक्कत आती है, तो वहाँ आपको थोड़ा ये कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं तीनों में ही नहीं कर पाऊँगा, तो आपको पता ही है फिर कला संकाय खुला है। ऐसा नहीं है कि आप कला संकाय ले लेंगे तो आपको कोई कलंक झेलना पड़ेगा, ऐसी कुछ भी नहीं है। गणित में जा रहे हैं तो आपको अंग्रेजी हिंदी वही रहेगा, रसायन शास्त्र भी रहेगा आपके पास, भौतिक शास्त्र भी रहेगा, बस चेंज होगा तो क्या, गणित। अब इसमें कर क्या सकते हैं, देखो बीएससी, सिंपल बीएससी कर सकते हो आप। एक ऑनर्स बीएससी होती है जिसमें एक सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट के अंदर आप स्नातक कर सकते हो। 12वीं के बाद में 3 वर्ष की स्नातक होती है जिसमें आप सिंपल बीएससी कर सकते हो, जिसमें ये सभी सब्जेक्ट आपके रहेंगे। अंग्रेजी हिंदी 1 वर्ष के रहेगी, बाकी 2 वर्ष के लिए ये रसायन, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान आदि चलते रहेंगे।
अच्छा, ऑनर्स बीएससी भी 3 साल की रहती है, बस उसमें अंतर इतना है कि इन तीनों सब्जेक्टों में आप कोई भी एक सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं, भाई आपकी रुचि जीव विज्ञान में, तो आपने जीव विज्ञान लिया और ऑनर्स बीएससी कर रहे हो आप, बस वो काफ़ी रहेगा। इसके अलावा आप नीट की तैयारी कर सकते हो, जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं। बी फार्मेसी कर सकते हो, डी फार्मेसी कर सकते हो, ये कार्य आप बखूबी कर सकते हो इसके अंतर्गत। अगर बात करें यहाँ गणित की, इसमें आईआईटी क्षेत्र में आप जा सकते हो, जिसमें आपको जेई का एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसके अलावा जो एयरफोर्स है वो सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है आपके पास, और जेई एग्ज़ाम में XY ग्रुप रहता है, उसके अंदर आप जा सकते हो। तो ये कार्य आप गणित में, और ज़्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं एयरफोर्स, क्योंकि बहुत बढ़िया इसमें ये चीज़ें रहती है, और भौतिक शास्त्र तो इसमें बखूबी अपनी भूमिका अदा करता है। अच्छा, बात करते हैं कला संकाय की। कला संकाय में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 82 के लगभग सब्जेक्ट होते हैं। जो मेनली सब्जेक्ट है जो आपका भविष्य उजागर कर सकते हैं, उसकी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, बीएससी के बाद में आप एमएससी भी कर सकते हो, ये 2 वर्ष की डिग्री रहती है। अच्छा, कला संकाय में वही हिंदी अंग्रेजी आपकी क्या रहेगी, कॉमन रहेगी, जो सब में ही रहती है लगभग। अच्छा, इसके अलावा आप सब्जेक्ट क्या चुन सकते हो, जो मुख्य है वो बता रहा हूँ मैं आपको। भूगोल, इतिहास। अच्छा, इसके अंदर भी आप गणित ले सकते हो एक। इसके अलावा एक कंप्यूटर, चित्रकला जो सबसे प्रसिद्ध है, ये नैया पार लगा देता है। अच्छा, इसके अलावा भाषा की बात करें तो हिंदी साहित्य, इसके अलावा अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य भी होता है, वो भी आप ले सकते हो। तो इनमें ये मुख्य ये सब्जेक्ट होते हैं ज़्यादातर। अगर मैं मेरी तरफ से बात करूं, मैं विज्ञान वर्ग का छात्र भी रह चुका हूं और कला वर्ग का छात्र भी रह चुका हूं, तो मैं आपको बता ही देता हूं। हिंदी अंग्रेजी ये आपकी कॉमन हो गई। अच्छा, आप आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, आरएएस की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी टीचर लाइन में कोई भी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये परफेक्ट है। परफेक्ट क्या रहेगा, आप आगे की नहीं सोचते हो, आप चित्रकला ले लेते हो का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यहाँ नंबर आ जाएगा, यहाँ करनो क्या आपने, ये सबसे भारी गलती है आपकी। अरे आप कर लोगे, डिग्री कोई नहीं देखता आजकल, मेरे पास भी डिग्री है, कोई नहीं देखता है। तो आप कॉम्बिनेशन बनाइए भूगोल, क्योंकि आपका ड्रीम क्या है कि आईपीएस बनना है, लाल बत्ती वाली गाड़ी में चूं 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 वो भगत दुड़ियम दूड़, ऐसा अगर ये ड्रीम है आपका, तो आप सब्जेक्ट चुनिए जो आगे काम आए। भूगोल सबसे ज़्यादा काम आता है, इतिहास सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आप हिंदी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य में से एक चुनिए, क्योंकि हिंदी या अंग्रेजी साहित्य आपको इसके अंदर काम आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, टीचर लाइन में आप जाना चाहते हो तो आपके 2 रास्ते खुल जाएंगे। कितने? 2। अगर आप एक कौन सा सब्जेक्ट लेते हो, हिंदी साहित्य या अंग्रेजी, कोई भी भाषा का विषय लेते हो, कैसे मान के चलिए आपने भूगोल, इतिहास और चित्रकला ले ली, तो आप केवल एसएस का एग्ज़ाम जो होता है, एसएसटी का एग्ज़ाम होता है, वही आप फाइट कर सकते हो। अगर आपके पास भूगोल है, इतिहास है और एक कोई भी साहित्य सब्जेक्ट है, तो आप एसएस में भी फॉर्म भर सकते हो, मतलब एसएसटी का फॉर्म भी भर सकते हो, मतलब आप सामाजिक विज्ञान का अध्यापक भी बन सकते हो और आप लैंग्वेज के अध्यापक भी बन सकते हो। 2 आपके पास चुनाव करने योग्य बातें हो जाती है। जबकि अगर यही रहा तो आप केवल मात्र एसएसटी के टीचर लायक रह जाओगे। तो ये कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। और आईपीएस आरएएस की बात करें तो भूगोल, इतिहास और हिंदी साहित्य अपनी महती भूमिका अदा करते हैं। इसमें आपको पता है काफ़ी स्कोप रहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अंतिम कौन सा, कृषि संकाय। कृषि संकाय की बात करें, वही हिंदी अंग्रेजी क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। इसके अलावा इसमें कृषि विज्ञान रहेगी,
कृषि विज्ञान के अलावा कृषि रसायन शास्त्र और इसके अलावा रहेगा कृषि जीव विज्ञान। देखो मित्रों, ये बीच का रास्ता है जो नया भी है। अब इसमें क्या रहता है कि मित्रों, जिनको फिजिक्स से डर लगता है, फिजिक्स उनके लिए मतलब खतरनाक सब्जेक्ट है, तो आप कृषि संकाय में देखेंगे तो वहाँ आपको ये नहीं मिलेगी फिजिक्स। इसमें रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान जो आपके लायक हैं, जो आप कर सकते हैं, वो कृषि संकाय में है। इसके अंदर आप जो कृषि सुपरवाइज़र होता है उसका एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो आप 12वीं के पश्चात। अच्छा, इसके बाद में एओ का मतलब एग्रीकल्चर ऑफिसर का, डबल एओ का एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो। इसके अलावा आप ऑनर्स वही बीएससी कर सकते हो कृषि विज्ञान में, और सिंपल बीएससी भी आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें आप एग्ज़ाम फाइट भी कर सकते हो किसका, जेट का, जॉइंट इंटरेस्ट टेस्ट, जो किस लेवल पे होता है, राजस्थान लेवल पे होता है। अच्छा, इसके अलावा ICAR का एग्ज़ाम दे सकते हो जो होता है राष्ट्रीय स्तर पे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसमें आप कृषि वैज्ञानिक बन सकते हो। एक रिसर्च आप करोगे, जैसे हॉर्टिकल्चर, आप बागवानी में जा सकते हो, मत्स्य क्षेत्र में जा सकते हो। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्र होते हैं, उसमें आप रिसर्च कर सकते हो अच्छे से अच्छे। ये ये राजस्थान स्तर पे हो गया, राज्य स्तर पे, ये राष्ट्रीय स्तर पे हो गया। इसमें आप आगे करके रिसर्च, आगे भूवैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक ये बन सकते हो बढ़िया तरीके से। इसके अलावा बैंक में KCC चलती है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तो KCC ऐसे ही नहीं दे देती है। उनके पास एक बैंक में कर्मचारी रहता है जो कृषि विज्ञान से संबंधित जानकारी रखता है। वो देखेंगे कि यहाँ कितनी फसल उपज सकती है, पानी लगता है कि नहीं लगता है, उसके अनुसार आपको KCC देंगे, तो उस क्षेत्र में भी आप जा सकते हो। तो ये भी नया क्षेत्र है और आपके लिए फ़ायदेमंद भी है और प्रतिशत भी अच्छे बनते हैं। तो ये आपके पास क्षेत्र हैं जिसके अंदर आप अपना कार्य कर सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि आपकी सबसे ज़्यादा रुचि किस विषय में है, आपका जो कार्य क्षेत्र है, आप कौन से कार्य क्षेत्र में जाना चाहते हो। आप रिसर्च करना चाहते हो, आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप IPS RAS बनना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है साथियों। उसके अनुसार ही आप अपना सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए, न कि रिश्तेदारों के कहने पे, न कि अपने जो सखा, जो घनिष्ठ मित्र है उनके कहने पे। अरे आप जाओ, अलग अलग संकाय में रहो, विद्यालय तो एक ही है, लेकिन नहीं, पीछे के पीछे आपको अपना चुनाव करना है, आपको अपना कार्य क्षेत्र और कामयाब होना है। साथियों, द्वंद्व और संघर्ष, गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है। जहां नौकरियां खत्म हो रही है वहां कुछ नहीं मिलना, इसलिए जल्द से जल्द छोटी उम्र में ही अपने कार्य क्षेत्र में क्या कर लेना है, प्रभाव बना लेना है। ऐसा नहीं है 1 साल कुछ रखा, 1 साल। और ये जो चीज़ें हैं, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जी हिंदी अंग्रेजी तो अनिवार्य इनको लेना पड़ेगा जखमरा के, उसके बाद में एक कंप्यूटर ले लिया, एक चित्रकला ले लिया, एक भूगोल का, तीनों प्रैक्टिकल, अब नहीं आला। अरे कौन देखेगा परसेंट, दम है ना। तो ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाइए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप बनाकर बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र को जानिए, फिर पूछिए कि मैं IPS बनना चाहता हूँ, क्या सब्जेक्ट लूँ, तो मैं ये बताऊंगा हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास और एक हिंदी साहित्य लीजिए आप। क्यों? क्योंकि दूरदर्शिता रखिए, आज से 6 साल बाद में यही सब्जेक्ट काम में आओगे, और 5-6 साल लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो आपको अचानक ही नहीं पढ़ना पड़ेगा, आ गए बंडल के बंडल। तो ये चीज़ आपको ऐसे आपको सब्जेक्ट का चुनाव करना है। मार्क्स हट गए तो आपके टेस्ट होंगे, या आप ज़्यादातर दिन में जो मतलब ज़बान पे रहते हैं, आप बस उसी सब्जेक्ट की बात करते रहते हो, वो सब्जेक्ट चुनिए। क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। उसके बाद में अभ्यास, जैसे मैं बात करूँ, मैं गणित मेरे लिए बहुत मतलब मास्टर मने इन्हें ले जाके कुणम बड़ो तोड़े हुए मैथ में। क्यों? क्योंकि मैथ में मेरा अभ्यास करने का ही मन नहीं था। क्यों? इंटरेस्ट ही नहीं था कभी। तो आप जिस विषय में अभ्यास कर सके उस विषय को चुनिए, ज़्यादा अभ्यास कर सके, और जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा जिज्ञासा और रुचि उत्साह बना रहे वो विषय आपका चुनाव कीजिए आप।
ठीक है मित्रों, ये एक छोटा सा टॉपिक था। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप ये विषय चुन सकते हैं इस अनुसार, और ये ऐसे तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।